Hello students, I'm Sonu Kasana, your English teacher, and this is the video about the pronoun. This is a grammar video. So let's start. Pronoun are the word we can use in place of a noun. जिन वर्ड्स को हम नाउन की जगह पे यूज़ कर सकते हैं that words are called pronoun. Okay. As for example, he, she. Why we use pronoun? Okay, let's read some example. Sam is my neighbor. Sam is very intelligent. Sam is a hardworking boy. Sam's father is a doctor. हम यहाँ बार बार एक वर्ड रिपीट कर रहे हैं सैम. द नाउन सैम हैज़ बीन रिपीटेड 4 times. In order to avoid the repetition of Sam, we rewrite the sentences in the following way. Sam is my neighbor. फर्स्ट टाइम तो हमें नाम के साथ ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. वी हैव टू यूज नाउन. Then we can use pronoun as he is very intelligent, he is a hardworking boy, his father is a doctor. Okay, so that's why we use pronoun to avoid the repetition of noun, है ना, क्योंकि repetition of noun जो है irritate करता है बार बार, है ना. चलिए, there are mainly 8 kind of pronoun. mainly 8 kind of pronoun होते हैं, है ना, ज़्यादा भी होते हैं वैसे तो. जैसे पर्सनल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन. ओके, तो पोसेसिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव, ये सब होते हैं. चलिए जी, हम पढ़ते हैं पहले पर्सनल प्रोनाउन के बारे में. पर्सनल प्रोनाउन जो किसी पर्सनल नाउन को ही रिप्लेस करते हैं. जैसे पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड्स फॉर द पर्सन्स, है ना. जैसे द पर्सन स्पीकिंग, फर्स्ट पर्सन. द पर्सन स्पोकन टू, जिससे सेकंड बात की जाए, सेकंड पर्सन. द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जा रही है, थर्ड पर्सन. चलिए, अब यहाँ पे आपको आता है, मिलता है, ये फॉर्म है सिंगुलर, ये नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस, है ना. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. फर्स्ट पर्सन अगर होगा तो फर्स्ट पर्सन में आई नॉमिनेटिव केस में हमेशा, ऑब्जेक्टिव केस में मी, और पॉसेसिव केस में माइन. ओके, ऐसा होता है. चलिए जी, सेकंड पर्सन यू, और ऑब्जेक्टिव केस भी यू, और योर्स, है ना. थर्ड पर्सन ही, सी और इट, 3 होते हैं थर्ड पर्सन. इसमें हिम, हर और इट. ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम, सी का हर और इट का इट ही रहता है. पॉसेसिव केस हिज, हर्स, है ना, और जैसे इट्स रहता है इसका इट्स. ओके, चलिए, फिर आता है आपका वी, अस, अवर्स, है ना, ऐसे ही रहता है सेम. फिर यू, सेकंड पर्सन आता है का यू, योर्स. फिर आता है आपका थर्ड पर्सन दे, देम, देयर. ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका ये सिंगुलर और प्लूरल से मतलब था. ओके स्टूडेंट्स, in general are recorded as nature gender. They are referred to using it or its. For example, the dog had hurt its paw, है ना. The dog had hurt its paw. paw means होता है पंजा. सेकंड है, the lion is an animal, it is very dangerous. Lion is an animal, it is very dangerous. सेकंड आता है आपका कि when the gender is specified, we use a pronoun considering the gender. As example, I saw a tigress in the jungle, she was sleeping. यहाँ पे tigress है क्योंकि जेंडर स्पेसिफाइड है तो हम सी लगा रहे हैं. ठीक है, अगर हम स्पेसिफाइड जेंडर यूज़ करते हैं तो वी कैन यूज़ सी और ही, है ना. अगर स्पेसिफाइड जेंडर यूज़ नहीं होगा, नेचर जेंडर की तरह यूज होगा, देन वी विल यूज़ इट. तब हम इट का प्रयोग करेंगे अगर जेंडर नहीं पता हो. सेकंड है आपका नन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर रिकॉर्डेड, थर्ड,
रिकॉर्डेड एज नेचर, जो नॉन लिविंग होते हैं उन्हें भी नेचर जेंडर माना जाता है। बट नाउन्स विच स्टैंड फॉर कार्स, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा आर ऑफ्टन रेफर टू बाई फेमिनाइन प्रोनाउंस, है ना। कार, ट्रेन, शिप और एरोप्लेन्स, ये सब क्या है, ये फेमिनाइन जेंडर की तरफ ट्रीट किए जाते हैं। ओके, चलिए जी नेक्स्ट। द क्वीन एलिजाबेथ इज ए फेमस शिप, ना। क्वीन एलिजाबेथ इज ए फेमस शिप, सी सेल्स फ्रॉम इंग्लैंड एवरी वीक, है ना। ये क्वीन एलिजाबेथ जो है ना, एक शिप का नाम है, जहाज़ का नाम है, और इसलिए हमने वहाँ पे सी यूज़ किया, है ना। अदरवाइज तो इट यूज़ करते, अगर मतलब इन्हें ट्रीट किया जाता है ही और सी की तरह। इफ़ द नाउन कुड रेफर टू अ पर्सन ऑफ आइदर जेंडर, पर्सनल, स्कॉलर, नेचर, द पर्सन्स सॉरी प्रोनाउंस ऑफ द मैस्कुलाइन आर यूज्ड। अगर ऐसे हो, जैसे अ रीडर लाइक्स टू चूज हिज बुक हिमसेल्फ, अ रीडर लाइक्स टू चूज हिज बुक हिमसेल्फ। और सेकंड वन है आपका, अ पर्सन शुड टेक केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन, अ पर्सन शुड टेक केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पे हम हिज की तरह यूज़ करते हैं इन्हें। पर्सन आदमी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, लेकिन हम हिज यूज़ करते हैं। ओके, चलिए। देन the words baby and child, which refers to either gender, are usually referred to using it से यूज करते हैं इन्हें। जैसे सी पिकड अप द बेबी एंड गिव इट टू द फादर, उसने बच्चे को उठाया और अपने पिता को दे दिया। द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर इट्स मदर, है ना, बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा था। ओके, चलिए जी। थर्ड लास्ट वन है इसका, व्हेन यू ही एंड आई, यू ही एंड आई आर यूज्ड इन सेंटेंस द ऑर्डर इज एज फॉलो। अगर यू ही और आई को अगर हमें एक सेंटेंस में यूज़ करना है तो फिर ऐसे यूज़ करेंगे, ही सॉरी यू ही एंड आई, सबसे पहले यू, फिर ही, फिर आई। ओके, हैव डन द वर्क, ये ऑर्डर है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और पढ़ लेते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट विच दे रेफर टू। द फॉलोइंग डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जैसे दिस, दीज, दैट, दोज, है ना। चार ही डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जो कि आपको करते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, है ना, सिंगुलर में दिस दैट और प्लूरल में दीज दोज। चलिए जी। विच वाइल दिस एंड दीज रेफर टू ऑब्जेक्ट विच आर नियर, जो नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए दिस और दीज यूज किया जाता है। विच आर नियर, दैट एंड दोज आर रेफर टू द डिस्टेंस इन द टाइम एंड स्पेस, जो समय और दूरी में दूर हों उनके लिए दैट यूज किया जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई विल नेवर फॉरगेट दिस, है ना, आई विल नेवर फॉरगोट दिस, फॉरगेट दैट, है ना। ये आसपास की मतलब नज़दीक वाली बात होगी तब दिस यूज़ करेंगे कि ये जो अभी एक्सपीरियंस हुआ इसे नहीं भूल पाऊंगा, और जो दूर का एक्सपीरियंस मतलब पिछले समय का एक्सपीरियंस होगा दैट विल कॉल्ड दैट। ओके, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स हैं, है ना। द नॉवेल्स वर इंटरेस्टिंग, व्हेन डिड यू बाई दोज, है ना, जब दूर की बात हो गई वो। दिस दैट इज द पेन आई वांट, थ्री बॉयज वांटेड दीज, है ना, तीन बच्चों को वो चाहिए थे। ओके, थर्ड और देख लीजिए। आठ हैं, चार आज करेंगे, चार कल कर लेंगे। थर्ड वन है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिन वर्ड से हम इंटेरोगेट करते हैं, क्वारी करते हैं, कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं, दैट आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ओके, एज, हु, हुज, हुम, हु, हुज, हुम। एग्जाम्पल, हु टीचेज यू मैथमेटिक्स, हुज कार इज दिस, whom do you want to meet, which is your book, which of you will do this work। Okay students, and what is your father's profession, what is the statue made of, what are you doing। okay, ऐसे ही आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स कि जब आप किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे ही वॉज ब्लेमिंग हर सेल्फ टू द फॉल्ट, हर सेल्फ, सी वॉज ब्लेमिंग हर सेल्फ, आई आस्क्ड माई सेल्फ,
है ना, ऐसे सी हर सेल्फ, आई माई सेल्फ, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस से, तब उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव। जब वो डिस्टेंस पे वर्ड यूज होता है, जैसे सी यहाँ यूज हुआ और हर सेल्फ यहाँ पे यूज हुआ, आई यहाँ पे यूज हुआ, माई सेल्फ यहाँ आकर के यूज हुआ, हर सेल्फ और माई सेल्फ ये है ना ही और सी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, it's enough for today. Thank you student, thank you very much.